नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का एग्जाम क्रैक के ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है, आपका यस टीट और आपका जो बीपीएससी ट्राई आपका एग्जाम होने वाला है, बहुत ही जल्द होने वाला है। इसलिए मैं यहाँ पे लास्ट वन लीनियर क्वेश्चन रिवाइज करवाने जा रहा हूँ। इसके बाद आपका कल से महा मैराथन क्लास मिलेगा आपका एमसीक्यू टाइप का। तो आइए चलते हैं इस पूरे के पूरे क्वेश्चन का सेकंड पार्ट देखते हैं। अब देखिए, सेकंड पार्ट में हमारा क्या दे रखा है, उसको हम डीपली समझेंगे और यहाँ पे वन बाय वन डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन आपका दे रखा है, कौन से वनों में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। पहले तो हम समझें कि ये जैव विविधता होता क्या है। देखिए, जैव का मतलब होता है जीवन और विविधता का मतलब होता है विभिन्नताएं। यानी जब एक ही जंगल में बहुत तरीके के प्रजाति रहते हो, बहुत तरीके के पेड़ पौधे रहते हो, बहुत तरह के जीव जंतु रहते हो, तो उसे हम विविधता कहते हैं। तो मतलब ये आपसे बोला है क्वेश्चन में कि हमारे देश में और कौन सा वन है जहां पे सबसे अधिक प्रकार के जीव जंतु और पेड़ पौधे पाए जाते हैं। तो यह कौन सा आपका है, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। यानी जो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन होते हैं उसमें जैव विविधता सबसे अधिक पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, द ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल मुख्यतः भारत में किस क्षेत्र में पाया जाता है। तो याद रखिएगा, यह मुख्यतः भारत में द ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल पश्चिमी घाट के क्षेत्रों में पाए जाते हैं। नेपाल तथा भारत में वन्य जीव संरक्षण प्रयासों के रूप में सेव नामक एक नया संगठन प्रारंभ किया गया। सेव का उद्देश्य क्या है, इसमें आपको एक नया संगठन शुरू किया गया है और ये जीवों को सुरक्षित करने का एक प्रयास है, एक अनोखा पहल है। तो ये किसके लिए बनाया गया है, तो यह टाइगर का संरक्षण करने के लिए बनाया गया। यानी ये टाइगरों का क्या करना है, देखभाल करना है, उसका बचाव करना है, उसके संरक्षण के लिए बनाया गया है। भारत में सबसे बड़ा बाघ आवास कौन सा है। आंध्र प्रदेश में स्थित नागार्जुन सागर श्री सैलम टाइगर बाग है, इसको याद रखना। विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति किस देश के तट के निकट पाई जाती है। तो बोला आपसे यही है कि विश्व की सबसे बड़ी जो प्रवाल भित्ति होती है वह किस देश के तट के निकट पाई जाती है। तो याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया में स्थित वो कौन सा स्थान है, द ग्रेट बैरियर रीफ विश्व की सबसे बड़ी क्या है, प्रवाल भित्ति है। और ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी भाग पर कोरल सागर में स्थित एक अवरोधक प्रवाल भित्ति है। इसे 1981 ईस्वी में विश्व की विरासत सूची में शामिल किया गया था। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की बात करते हैं। बोला है, टॉप स्लिप के नाम से किस राष्ट्रीय उद्यान को जाना जाता है। यानी जो टॉप स्लिप है उसे किस राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता है। तो याद रखिएगा, इंदिरा गांधी वन्य जीव अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान को जाना जाता है। किसी प्रजाति को विलुप्त माना जाता है जब वह अपने प्राकृतिक आवास में नहीं देखी गई हो। कितने वर्षों तक, 50 वर्षों तक। यानी अगर कोई भी जीव जंतु होते हैं, अगर वह 50 वर्षों तक अपने प्रवास पे या अपने स्थान पे, निवास स्थान पे नहीं देखा जाता है, तो उसे एक मान लिया जाता है कि वह एक विलुप्त प्राणी हो गया। यानी वह विलुप्त प्रजाति हो गया, वो इस धरती पे नहीं बचा है। इसी तरह आपका संकट प्राणी भी होता है जो कम से कम 20 वर्षों तक नहीं दिखाई देता है। बोला है, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, कर्नाटक। मानस वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है, असम। पेरियार वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है, केरल। सिमली पाल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, उड़ीसा। आइए नेक्स्ट की बात करते हैं। बोला है, सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, जम्मू कश्मीर। बोला है, भारत का प्रथम तितली उद्यान कहाँ पे स्थित है, बन्नरघट्टा जैविक उद्यान बेंगलुरु। पीलीभीत राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है, तो उत्तर प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट स्लाइड की बात करते हैं। तो बोला है, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, उत्तराखंड में स्थित है। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, कर्नाटक में। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, तो असम में। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, तो छत्तीसगढ़ में। पलामू राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, तो झारखंड में स्थित है। दोस्तों, अगर ये स्लाइड, ये कंटेंट आपको ये बेहतरीन लग रहा है तो एक प्यारा सा कमेंट, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और फटाफट आप जिस भी सब्जेक्ट का मैराथन क्लास चाहते हैं उसका बेहतरीन अंदाज में प्रीवियस पेपर के साथ बताइए, तो हम इसका क्वेश्चन लेकर आए। बोला है, कौन सा बाघ आरक्षित क्षेत्र दो राज्यों में स्थित है। तो याद रखिएगा, पेंच बाघ आरक्षित क्षेत्र का जो विस्तार है वह मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र दोनों क्षेत्रों में है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए जाना जाता है, तो एक सींग वाले गैंडों के लिए जाना जाता है। गर्म पानी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है, असम में स्थित है। नाबदफा अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है, अरुणाचल प्रदेश में। पुक्सा बाघ परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है, तो पश्चिम बंगाल में। भरतपुर पंछी विहार राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, राजस्थान में। बोला है, दाची गांव राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है, जम्मू कश्मीर में है। दाम्पा टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है, मिजोरम में। संजय राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, मध्य प्रदेश में। हरिके आर्द्रभूमि किस राज्य में स्थित है, पंजाब में है।
अगर आपसे बोलता है कांगेर घाटी राष्ट्रीय पार्क कहाँ पर स्थित है, छत्तीसगढ़। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान सफेद बाघों के लिए जाना जाता है, तो मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में स्थित बांधवगढ़ जाना जाता है। याद रखिए, अभी इसके बाद हम एक ऐसा स्लाइड आपको पढ़ाएंगे जिसमें पूरे के पूरे इंडिया का राष्ट्रीय उद्यान और जितने भी आपकी रिजर्व हैं सभी के सभी का हम डिस्कशन करा देंगे। बोला है वर्तमान में भारत में कितने टाइगर रिजर्व हैं, तो 50 है। वर्तमान में भारत में बियोस्फीयर रिजर्व की संख्या कितनी है, 18। वर्तमान में भारत के कितने स्थल यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है, 36। वर्तमान में भारत में कितने राष्ट्रीय उद्यान है, तो 103। वर्तमान में भारत में हाथी रिजर्व की संख्या कितना है, तो 32 है। वर्तमान में भारत में कितने रामसर वेटलैंड है, तो 26 है। चिनार वन्य जीव विहार किस राज्य में स्थित है, केरल में। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है, मध्य प्रदेश के भोपाल में। भारत का राष्ट्रीय सामुदायिक पार्क कहाँ स्थित है, कच्छ की घाटी में। भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया, 1986 ईस्वी में पारित किया गया था। अगर बात किया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो 5 जून को, यानी 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। बहुत बार ये एग्जाम में रन करता है। भारत में सर्वप्रथम जैव विविधता अधिनियम कब पारित किया गया था, तो सन 2002 में। जैव विविधता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कब और किसने किया था, तो वाल्टर जी रोसेन ने 1986 में किया था। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण का मुख्यालय भारत में कहाँ स्थित है, चेन्नई में। रेड डाटा बुक क्या है, देखिए जो रेड डाटा बुक है एक ऐसा बुक है जो एक सूची तैयार करता है, एक वहां पे संदेश तैयार करता है कि हमारे देश में कितने प्रकार की जो पौधे हैं, जो पशु पंछी हैं, वो धीरे धीरे खत्म होने के कगार पे हैं, तो वो रेड डाटा बुक होता है। यानी विलुप्त होने की कगार पर खड़ी संकटग्रस्त पौधों और पशुओं की सूची क्या कहलाता है, रेड डाटा बुक कहलाता है। रेड डाटा बुक किस अंतरराष्ट्रीय संगठन द्वारा निकाला जाता है, IUCN यानी इंटरनेशनल यूनियन ऑफ फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर के द्वारा निकाला जाता है। IUCN का मुख्यालय कहाँ है, तो ये ग्लैंड यानी ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है। रेड डाटा बुक को पहली बार कब प्रदर्शित किया गया था, 1966 में। रेड डाटा बुक में संकटापन्न जीवों को किस रंग से दर्शाया जाता है, तो याद रखिएगा पिंक रंग से दर्शाया जाता है, यानी गुलाबी कलर से। संयुक्त राष्ट्र द्वारा कौन से दशक को जैव विविधता दशक घोषित किया गया है, 2011 से 2020 तक। रामसर संधि किससे संबंधित है, आर्द्र भूमियों संरक्षण व संवर्धन से संबंधित है। विश्व आर्द्र दिवस कब मनाया जाता है, तो 2 फरवरी को मनाया जाता है। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, 22 मार्च को मनाया जाता है। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, 22 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व जैव विविधता संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, 22 मई को। पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, अभी आपको हम रिवीजन करवाए, 5 जून को। यदि बोलता है विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, तो 26 नवंबर को मनाया जाता है। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, यानी इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट, 16 सितंबर को। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया जाता है, 8 मई को। विश्व वन्य प्राणी दिवस कब मनाया जाता है, 6 अक्टूबर को। भारत में विश्व के कितनी प्रतिशत जैव विविधता है, तो ये 7 से 8% है। राष्ट्रीय प्रवाल भित्ति अनुसंधान कहाँ पे स्थित है, फोर्ट ब्लेयर में स्थित है। अंतरराष्ट्रीय टाइगर दिवस कब मनाया जाता है, 29 जुलाई को मनाया जाता है। अगर क्वेश्चन बोलता है इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, तो अर्नेस्ट हैक्ले ने किया था। इकोसिस्टम शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, तो एजी टांसले ने किया। बायोस्फीयर रिजर्व शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया, एडवर्ड लुएस ने किया। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ, 1973 ईस्वी। भारत का राष्ट्रीय जैव उद्यान कहाँ पे स्थित है, नई दिल्ली में। भारत का सर्वप्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो याद रखिएगा जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, और ये कहाँ पे है, उत्तराखंड, और इसको कब बनाया गया था, 1921 ईस्वी में बनाया गया था। नेक्स्ट स्लाइड की बात करते हैं, तो नेक्स्ट स्लाइड आपका क्या दे रखा है, बोला है राजीव गांधी नेशनल पार्क कहाँ पे स्थित है, कर्नाटक में। नागरहोल राष्ट्रीय पार्क को अन्य किस नाम से जाना जाता है, राजीव गांधी नेशनल पार्क। केरल में स्थित पेरियर अभ्यारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है, जंगली हाथियों के लिए। यूनेस्को द्वारा मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम क्या है और इसकी शुरुआत कब हुई, तो यूनेस्को का मैन एंड बायोस्फीयर कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य लोगों एवं उनके पर्यावरण के मध्य संबंधों को सुधार करना, और इसकी शुरुआत कब की गई थी, 1971 ईस्वी में। ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय पार्क जिसे यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल घोषित किया, कहाँ पर स्थित है, तो हिमाचल प्रदेश में। भारत में ताजे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो लोकटक झील, और ये कहाँ पे है, भारत में ताजे पानी की सबसे बड़ी झील जो मणिपुर में स्थित है।
नेक्स्ट स्लाइड की बात करते हैं। बोला है नंदा देवी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो यह उत्तराखंड में स्थित है। शीत मरुस्थल जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश। भारत में हाथी परियोजना कब शुरू की गई? 1922 ईस्वी में। जंगली गधों का अभ्यारण्य कहाँ भारत में कहाँ स्थित है? तो जंगली गधों का अभ्यारण्य गुजरात राज्य के कच्छ रण में स्थित है और लगभग 5000 वर्ग किलोमीटर में यह क्या है? फैला हुआ है और भारत का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य है, जिसकी स्थापना कब किया गया था? 1972 ईस्वी में किया गया था। जंगली गधों का अभ्यारण्य बोला है एक सींग वाला गैंडा भारत में किन राज्यों में पाया जाता है? तो पश्चिमी बंगाल एवं असम में पाया जाता है। गिर के शेरों को रखे जाने हेतु किस राष्ट्रीय पार्क अभ्यारण्य का चयन किया गया है? तो श्योरपुर मध्य प्रदेश जिले में पालमपुर कूनो नामक वन्य जीव अभ्यारण्य का चयन एशियाई शेरों की पुनर्वृष्टि स्थल के रूप में किया गया है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड का। बोला है रोहिला राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश में। मरुस्थल राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो राजस्थान में स्थित मरुस्थल राष्ट्रीय उद्यान भारत सारंग के लिए प्रसिद्ध है। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक संख्या में वन्य जीव अभ्यारण्य है? तो मध्य प्रदेश। कौन सा राज्य साइबेरियन सारस के लिए आदर्श प्रतिकूल निवास है? तो याद रखिएगा राजस्थान है। एक चीज और याद रखना फ्रेंड्स, जो आपका ये स्लाइड है बहुत अधिक आपका पूछता है राष्ट्रीय उद्यान और आपका जो वन्य जीव अभ्यारण्य, तो इसी के लिए मैंने ये एक और स्लाइड लाया है जिसमें हम क्या काम करेंगे, शुरू से लेके अंत तक पूरा का पूरा देखेंगे कि किस राज्य में कितने अभ्यारण्य है और कौन कौन सा है। तो आइए पहले नीचे से शुरू करते हैं। पहले हम बात करते हैं केरल का। केरल में देखिए दो अभ्यारण्य, एक पेरियार राष्ट्रीय उद्यान और परम्बिकुलम राष्ट्रीय रिजर्व। यदि कर्नाटक की बात करते हैं तो 5 है। कितना? बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, भद्रावन अभ्यारण्य, काली टाइगर रिजर्व, नागरहोट राज्य रिजर्व, बेलीगिर रंगारा टाइगर रिजर्व। यदि महाराष्ट्र की बात करते हैं तो इसमें भी 6 रिजर्व है। मेलघाट टाइगर रिजर्व, ताडोवा राष्ट्रीय उद्यान, पेंच राष्ट्रीय उद्यान, सुहाद्री टाइगर रिजर्व, नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान और बोर टाइगर रिजर्व। यदि एमपी की बात करते हैं मध्य प्रदेश में, तो यहाँ पर भी अच्छा खासा रिजर्व देखने के लिए मिल जाता है, जिसमें पहला नाम क्या जाता है? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, पेंच टाइगर, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान और संजय दुबरी टाइगर रिजर्व। यदि राजस्थान की बात करते हैं तो राजस्थान में 4 आपके रिजर्व पाए जाते हैं। पहला क्या है? रणथंभौर, सरिस्का, मुकंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व, रामगढ़ विषधारी। उत्तराखंड की बात करेंगे तो जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान और राजा जी राष्ट्रीय उद्यान मुख्य रूप से पाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश में 2 अभ्यारण्य है, 2 राष्ट्रीय उद्यान है। पहला दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो और दूसरा क्या है आपका? पीलीभीत टाइगर रिजर्व। और बिहार की बात करेंगे तो बिहार में एक है, कौन सा है आपका? है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। अगर हम बात करते हैं असम का, तो असम में 4 पाए जाते हैं, मानस राष्ट्रीय उद्यान, नामेरी राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, ओरांग राष्ट्रीय उद्यान। अरुणाचल प्रदेश में नफदा राष्ट्रीय उद्यान, पक्के टाइगर रिजर्व, कमलांग वन्य जीव अभ्यारण्य इत्यादि। और मिजोरम की बात करते हैं तो इसमें केवल एक राष्ट्रीय रिजर्व है, धम्पा टाइगर रिजर्व। और मिजोरम में जो आपका है जो आपका पश्चिम बंगाल में मुख्यतः 2 पाया जाता है। पहला क्या है आपका? सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान और बुक्सा टाइगर रिजर्व। बात करते हैं ओडिशा का। देखिए ओडिशा क्या है आपका, यानी जो आपका ओडिशा है, ओडिशा में क्या पाया जाता है? सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान और सतकोसिया टाइगर रिजर्व पाया जाता है। छत्तीसगढ़ की बात करते हैं तो इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, उदंती सीता नदी, अचकमार वन्य जीव अभ्यारण्य पाया जाता है। आइए बात करते हैं तेलंगाना। तेलंगाना में 2 अभ्यारण्य है, कौन कौन सा है? कवाल टाइगर रिजर्व और अमराबाद टाइगर रिजर्व है। लास्ट यहाँ पे हम बात करते हैं आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में एक ही टाइगर रिजर्व है और कौन सा आपका है? नागार्जुन सागर श्री सीलम टाइगर रिजर्व। और लास्ट आपका तमिलनाडु दिया है। तमिलनाडु में आपके टोटल 5 रिजर्व आ जाते हैं, कलकाड मुक्तरुई, आनेकमलाई, मृदुमलाई टाइगर रिजर्व, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व और श्रीविल्लीपुथम मेघराई टाइगर रिजर्व। तो आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स, और बहुत ही जल्द आप लोगों के लिए हम क्या काम करने वाले हैं? भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का महामैराथन क्लास लेकर आने वाले हैं, जो एक ऐसे बुक को हमने सेलेक्ट किया है जिस बुक से हमेशा क्वेश्चन आपका आता है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये आपको वीडियो वास्तव में पसंद आ रहा है तो कम से कम एक सब्सक्राइब तो मित्रों कर दो। आपका सब्सक्राइब, आपका लाइक, कमेंट ही मेरा मोटिवेशन होता है। चलिए बात करते हैं, अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।